नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। किस्मत का अनोखा खेल। दिल्ली की पुरानी जजवाड़ी बस्ती में, जहां गलियां कीचड़ और गंदगी से भरी थी, एक छोटे से कमरे में जीवन जकड़ा हुआ था। सरला जी अकेली थी। उम्र के इस पड़ाव में उनका शरीर कमजोर हो चुका था। हाथ कांपते, शरीर जवाब दे चुकी थी, लेकिन घर की नौकरानी की तरह हर दिन काम करना पड़ता था। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, हर काम मीना की शक्ति में होता था। जैसे किसी कंपनी में सुपरवाइजर वर्कर के पीछे पीछे रहता है। मीना उनके बेटे की पत्नी रोज धमकाती, अगर यह काम नहीं करोगी तो बाहर फेंक दूंगी। तुम जैसी बूढ़ी चुड़ैल की कोई कीमत नहीं है। सरला जी डर के मारे चुपचाप काम करती रही, लेकिन आज मीना ने उन्हें रसोई में बंद कर दिया और बोली, आज पूरे दिन यहाँ रहोगी, बाहर मत निकलना। सरला जी अंधेरे में बैठी रही। घुटनों में दर्द था, लेकिन कोई आवाज नहीं। बाहर राकेश काम पर गया था और मीना बाजार। सरला जी ने सोचा शायद आज शांति मिले, लेकिन शाम को मीना लौटी और गुस्से में बोली, तुमने बर्तन क्यों नहीं धोए? माँ ने कहा, बहू मैंने कोशिश की। सरला जी की आवाज कमजोर थी। मीना का हाथ उठ गया और जोर का थप्पड़ सरला जी के कान पर पड़ा। बहाने मत बनाओ, अब रात भर रसोई साफ करो, सोना मत। सरला जी घुटनों के बल रात भर बर्तन रगड़ती रही। कभी आंसू बहते, कभी खून, लेकिन मीना का डर इतना था कि कोई आवाज नहीं निकलती। राकेश और मीना का बेटा प्रणव 12 साल का था। स्कूल जाता, पढ़ाई करता, लेकिन घर का माहौल उसे भी डराता था। रात की चीखें वह सुनता, अपने कमरे में छिपकर बैठा रहता और मन ही मन सोचता, मम्मी दादी को क्यों मारती है। प्रणव अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। दादी जी उसे कहानियां सुनाती और माथे पर हाथ फेरती, लेकिन अब वे गुलाम जैसी जिंदगी जी रहे थे। रामलाल जी 70 साल के बुजुर्ग, कमजोर और मोतियाबिंद से पीड़ित थे। फर्श पर लेटे सिसक रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर था कि हवा का झोंका भी उन्हें गिरा दे। उनके चेहरे पर खरोंचे थी, जहां से खून रिस रहा था। मीना की आंखों में जलती नफरत थी और बोलती, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी नरक बन गई है। तुम्हारे जैसे बूढ़े कुत्ते बेकार हैं। अब हमें अमीर बनना है। सरला जी के चेहरे पर नीले काले दाग, सूजे होठ, लाल लाल आंखें, जैसे कोई राक्षस उन्हें चीर गया हो। यह कोई नई घटना नहीं थी, यह रोज का नरक था। रामलाल और सरला जी ने पूरी जिंदगी अपने बेटे राकेश के लिए कुर्बान कर दी थी। अब राकेश एक छोटी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। महीनों की तनख्वाह से घर चलाता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, माता पिता उसके लिए बोझ बन गए। एक दिन अत्याचार चरम पर पहुंच गया। सरला जी, जो पूरे दिन भूखी रहती थी, रसोई में चुपके से एक रोटी लेने गई। मीना ने पकड़ लिया और बोली, चोरनी, तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? हम क्यों तुम्हें पाले? सरला जी के बाल पकड़े गए, फर्श पर गिराया गया, उसकी चीखें निकल पड़ी, लेकिन मीना ने मुंह दबा दिया और बोली, अरे बुढ़िया, अगर चीखी तो जीभ काट दूंगी। रामलाल जी बाहर आए, लेकिन राकेश ने हमला कर दिया और बोला, अरे बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? उनके सीने पर लात पड़ी, खून बहने लगा। मीना हंस रही थी और सोच रही थी, आज की मार से अब एक बोझ कम हो जाएगा। सरला जी घुटनों और जख्मों के बल रामलाल जी के पास पहुंची। मीना ने फिर धक्का दिया। रात की चीखें गली में गूंज रही थी, लेकिन पड़ोसी हम सुने रहे। रामलाल जी और सरला जी के आंसू और दर्द उनके बेटे के लिए समर्पित जीवन की कीमत पर था। राकेश ने धीरे धीरे उनकी पेंशन भी छीन ली और डराते हुए बोला, तुम अलग रहो, घर अब हमारा है। मीना ने सरला जी को अलग कमरे में बंद कर दिया। भूखी मर जाओ। रात को उबलता पानी सरला जी पर फेंक दी। उनके शरीर पर फफोले उभरे। रामलाल जी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन लाठी का वार उन्हें बेहोश कर गया। प्रणव 12 साल का बेटा
अपने कमरे में छिपा देख रहा था। उसने मन में ठानी, मैं अपने दादा दादी को बचाऊंगा। वह स्कूल से बचे हुए पैसे लेकर रोटी और दवा लाता है। धीरे धीरे वह अपने टीचर और दोस्तों की मदद से एनजीओ से संपर्क करने में सफल हुआ। एक रात प्रणव ने वीडियो बनाकर भेजा जिसमें राकेश और मीना का अत्याचार रिकॉर्ड था। सुबह एनजीओ और पुलिस आए। उन्होंने राकेश और मीना को समझाया, क्या आप भूल गए कि माता पिता का प्यार कितना कीमती है? यह कानूनन अपराध है। राकेश और मीना डर गए। प्रणव ने कहा, अगर मैं बड़ा होकर वैसा ही कर दूं तो क्या करोगे? रिश्ते पैसे से नहीं प्यार से बनते हैं। पुराने फोटो और वीडियो देखकर राकेश और मीना को एहसास हुआ। वे रो पड़े और माफी मांगी। अब घर में बदलाव आया। सरला जी की देखभाल मीना करने लगी। राकेश अपने पिता से बात करने लगा। प्रणव ने सबको सिखाया कि रिश्तों की अहमियत परिवार से होती है, न कि लालच और नफरत से। अब रामलाल जी और सरला जी को सम्मान मिला, दवा मिली, प्यार मिला। मीना ने भी अपनी गलती महसूस की। उन्होंने प्रणव को गले लगाया और राकेश ने पिता से माफी मांगी। कहानी का संदेश साफ है, रिश्ते नाजुक है, उन्हें प्यार और सम्मान से जोड़ो, वरना साया भयानक हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता को खुश रखें। राधे राधे।